कर्ण पुत्र, तुम्हें भेंट में देने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं। केवल इस अंगूठी के। इसे संभाल कर रखना। जीवन में एक बार इस अंगूठी के बदले तुम्हें हस्तिनापुर से वरदान प्राप्त होगा। आदिरथ महोदय, आपने महाराज कुंती भोज तथा कुंती राष्ट्र पर बहुत बड़ा उपकार किया है और दुख की बात यह है कि आपका यह अनुग्रह कोई कभी जान नहीं पाएगा। मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया देगी। किंतु दुख इस बात का है कि एक बार पुनः समाज के भय ने कर्ण को उसके अधिकार से वंचित कर दिया। माता, लगता है भ्राताश्री आ गए। शोन, शोन! भ्राताश्री, कस्तूरी मृग कहाँ है? नहीं, कस्तूरी मृग हाथ नहीं आए शोन। किंतु यदि आप कस्तूरी मृग नहीं लाएंगे तो माता का प्रेम आपको किस प्रकार प्राप्त होगा? अरे कस्तूरी मृग तो स्वयं आएगा। अब तो तुम्हारे भ्राता महारानी कुंती और महाराजा पांडु के मित्र हैं। कस्तूरी मृग क्या, अब तो स्वर्ण का कस्तूरी मृग आएगा। चलो भीतर चलो। पता है सुन, महारानी ने तुम्हारे भ्राता कर्ण को अपनी अंगूठी दी है। अब तो तुम्हारी माता ने यदि कर्ण को प्रेम नहीं दिया तो दरिद्र रह जाएंगी और पछताएंगी। आर्या, जेठ जी से कहिए कि कुंती बोझ का राजसारथी एक छोटे से गांव में छोटे छोटे रथ बनाकर पूरे वर्ष में केवल 2 सुवर्ण मुद्रा प्राप्त करते हैं। इससे अधिक दरिद्रता और क्या आएगी? और मैंने कहा था उसे कस्तूरी मृग लाने के लिए, मैंने कहा था धनुष उठाने के लिए, तो फिर उसकी मूर्खता का दंड मुझे क्यों मिल रहा है? संतान की मूर्खता का दोष और संतान की सफलता के लिए प्रशंसा दोनों माता को ही मिलते हैं। यदि तुम कर्ण जैसे चमत्कारिक और दिव्य बालक को अपनाओगी तो प्रशंसा तले डूब जाओगी, गर्व से फूल ही नहीं समाओगी। मुझे किसी की प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये दिव्य है ना, तो ये मत भूलिए
दिव्य का स्थान दिव्य लोक में है, देवताओं के बीच में। मनुष्य लोक में हम जैसे साधारण मनुष्य के बीच में नहीं। और ये दिव्य है ना, तो ये मत भूलिए, दिव्य का स्थान दिव्य लोक में है, देवताओं के बीच में। मनुष्य लोक में हम जैसे साधारण मनुष्य के बीच में नहीं। भ्राताश्री, इस प्रकार यहाँ क्यों बैठे हैं? तो कहाँ बैठो शोन? चलिए, क्या आपको पता नहीं यहाँ पिशाच आते हैं? अब मुझे पिशाच से कोई भय नहीं, वैसे भी मेरी मृत्यु होने वाली है। माता ने उचित कहा है, दिव्य का स्थान देवलोक में ही होता है। पर माता का क्रोध तो कल तक उतर जाएगा। नहीं शोन, ताऊ ने कहा था यदि किसी वस्तु से प्रकाश निकले तो वे दिव्य होती है। और मेरे शरीर से भी प्रकाश निकलता है। आपके शरीर में से कहाँ प्रकाश निकलता है? दिखाइए। ऐसे नहीं निकलता, किंतु जब मैं पर्वत से गिरता हूँ तब पूरे शरीर से प्रकाश निकलता है। अवश्य मेरी मृत्यु अब निकट है, उससे मुझे कोई हानि नहीं होती। तो दिखाइए। मृत्यु? अरे नहीं, प्रकाश। चलो दिखाता हूँ। और कितना चलाओगे भ्राताश्री? अब अपना दिखा दो ना दिव्य कवच। ठीक है। आश्चर्य है, अब कवच नहीं निकल रहा। यदि कवच प्रकट होता तो कितना सुख मिलता ना। उस कवच के कारण पर्वत से गिरने पर भी मुझे कोई घाव नहीं हुआ था, रक्त भी नहीं निकला था। मैंने कहा ना, दिव्यता थी। हम सारे मित्रों को कवच दिखाते, सब आपसे भयभीत हो जाते। मैं मृत्यु से पहले स्वयं राजा की एक बार रक्षा भी कर लेता। हाँ, यदि राजा के सामने कोई सिंह आ जाता तो आप उसका जबड़ा चीर देते और मैं उसके कान खींच लेता। किंतु तुम्हारे शरीर से कहाँ कवच निकलता है? मैं प्रयास करता हूँ। आप मेरे भ्राताश्री हो ना, तो आपके और मेरे हाथ और पैर समान है, तो कवच क्यों नहीं हो सकता? किंतु अभी कवच नहीं प्रकट हो रहा है ना शोन? संभवतः पर्वत से गिरने पर प्रकट हो। मैं प्रयास करता हूँ। नहीं शोन, ठहरो, ऐसा साहस करना उचित नहीं।
उंगली से कवच प्रकट होता है। और आपने देखा वो पत्थर भी कैसे टूट गया। किंतु मुझे और मेरे भ्राताश्री को कोई हानि नहीं हुई। माता, अब तो देखा मैं दिव्या हूँ ना। अंदर रखना, बिना शोधो, मेरे शोन से दूर रहना। शोन, चलो। छोड़ दो मुझे माता, मुझे भ्राता कर्ण के पास जाना है। कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता कर्ण दिव्य है माता, क्या आपने उनको दिव्य कवच नहीं देखा? अब हमें कोई हानि नहीं होगी। कर्ण स्वयं हानि है शोन। यदि तुम उसके साथ रहे तो तुम पर भी विपदा आ पड़ेगी। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो शोन? कर्ण का कवच केवल उसी की रक्षा कर सकता है, किंतु वो हम सबके लिए मृत्यु का कारण बनेगा। कर्ण, कर्ण, कर्ण! तुमने तो अपनी दिव्यता बता दी। अब एक और दिव्य रथ बनाने में मेरी मदद करोगे?